हाँ तो बस अब देख स्टूडेंट क्या देखना है अपने को। अब इसमें अपन पीएस सेकंड की बात करें, फोटो सिस्टम सेकंड की, जिसका P700 रिएक्शन सेंटर होता है स्टूडेंट। पीएस फर्स्ट पढ़ लिया है, पीएस सेकंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक इसके बाद में आएगा। ये स्टूडेंट आपके प्रश्न आता है वाटर सिस्टम पीएस फर्स्ट एंड सेकंड। तो वाटर सिस्टम का मतलब है यानी वाटर का फोटोलाइसिस जो आपके पीएस सेकंड में होता है स्टूडेंट। पीएस सेकंड क्या करता है, P700 तक आप पढ़ के आए हैं, साइटोक्रोम BF6 होता है पीएस फर्स्ट में, P680 तक जाता है। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन नाम का एक क्या होता है पिगमेंट आता है। उसके बाद पीएस सेकंड स्टार्ट हो जाता है और वो क्या करता है स्टूडेंट आगे चलता है। और उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट FD आती है। FD में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पर चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। पास जाने के बाद FD FADH2 में रिड्यूस होता है और FADH2 में रिड्यूस होने के बाद साथ में एक क्रिया चलती है NADH2 में रिड्यूस हो जाता है। वो पढ़ेंगे अपन। इसके बाद जो साइकिल आएगा वो इंपॉर्टेंट है दोनों साइकिल स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या मतलब स्टूडेंट, ये लिखिए पीएस सेकंड। पीएस सेकंड के बारे में लिखिए पीएस सेकंड P700 इसका रिएक्शन सेंटर होता है। देखिए P700 फोटोसिंथेसिस सेकंड का रिएक्शन सेंटर होता है। दूसरी बात लिखिए फोटो एनर्जी एब्जॉर्ब तथा यह फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके P700 एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। P700 से हाई एनर्जी डिनोट हाई एनर्जी P700 इलेक्ट्रॉन के रूप में रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन के रूप में रिलीज करता है। अब इसके बाद में लिखिए पीएस फर्स्ट में जो सल्फर तथा आयरन व सल्फर प्रोटीन होती है या FeS प्रोटीन होती है वह कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तथा इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है तथा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इसके बाद लिखिए फेरस सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। फेरस सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। FD रिड्यूस हो जाती है तथा FD फेरिडोक्सिन लिखिए फेरिडोक्सिन लिखिए फेरिडोक्सिन। ये लिखिए यह है लिबल ये लिखिए स्टूडेंट, यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यह एक प्रकार की अपनी प्रोटीन होती है। इसके बाद में लिखिए रेड कलर स्ट्रोमा सोल्यूबल। जो रेड कलर होता है वो स्ट्रोमा में सोल्यूबल होता है तथा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट व रिड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट व रिड्यूस करता है। इसके बाद में स्टूडेंट ये लीनियर वे लिखिए फेरिडोक्सिन 4 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले तो इसका ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालकर FAD में गया, FAD 4 इलेक्ट्रॉन देके FDH2 में गया। यहाँ पर इसका रिडक्शन होता जा रहा है, यानी H2 का बढ़ना रिड्यूस होना, FDH2 में रिड्यूस हो जाता तथा हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन किससे आते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट लिखिए एक सिंपलेस्ट वे ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड इन ETS रिप्रेजेंटेशन द फोटोसिंथेसिस ETS चेन। ठीक है, रिप्रेजेंट दी फोटो सिंथेसिस इन ETS चेन, यानी फोटोसिंथेसिस को ATS चेन में या आपके वाटर सिस्टम आए तो उसका बता दूंगा स्टूडेंट किस प्रकार से है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास कितना पानी है स्टूडेंट, एक पानी एक पानी क्या हो जाएगा H2 में टूटेगा 2H प्लस हाफ O2 में टूटेगा ना हाफ O2 में, और यहाँ पर 2H प्लस है। ये 2H प्लस PS सेकंड में कार्य करेंगे, यहाँ पर कार्य करेगा PS सेकंड, यानी वाटर का क्या होना, सेपरेट होना PS सेकंड में आता है। अब ये यहाँ पर पड़ा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट PS सेकंड टूट गया, इसके आगे इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जिसको ग्रहण कौन कर रहा है, PS सेकंड फोटो सिस्टम सेकंड, इसको ग्रहण कर रहा है, H न्यू लाइट आ रही है। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर किसके पास जा रहे हैं, साइटोक्रोम B6, ये जा रहे हैं साइटोक्रोम BF6। ये आपके वो लिपिड सोल्यूबल है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपकी ATP बनेगी, क्या बनेगी ATP किससे बनती है स्टूडेंट, ATP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP में चेंज हो जाएगी। ये लीनियर वे है स्टूडेंट, लीनियर ETS चेन का
फेरिडॉक्सिन चल रहा है। फेरिडॉक्सिन आपको बताऊंगा, फेरिडॉक्सिन का यही है FAD में FADH2, ये स्टूडेंट लास्ट में आएगा तो समझ में आएगा। अब इसके बाद साइटोक्रोम B6 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इसका रिडक्शन होगा, PS फर्स्ट आएगा। PS फर्स्ट आएगा स्टूडेंट, PS फर्स्ट में भी H2 डाला जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। प्रकाश डालने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसमें भी डाला जाएगा और इसके बाद साइटोक्रोम B6 आ गया, प्रकाश आ गया, ये आएगा स्टूडेंट से ये साइटोक्रोम B6। अब इसके बाद स्टूडेंट ये आने के बाद NADP2H+, तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट, ये रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 plus 2H, जो 2H थे ना स्टूडेंट वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर PS फर्स्ट में आ गई, ऐसे आया हुआ NADPH+, तो यहाँ पर NADPH+ में तो NADPH और 2H+, ये जो 2H थे ना ये 2H यहाँ पर आ गई, NADPH, NADPH+, NADP2H+, NADPH प्लस और H+, ऐसे स्टूडेंट NADPH ये रिड्यूस हुआ और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पर H+ है, ये क्या हो गया NADPH+, मिलकर 2H हो गए तो NADP2H+, ये जो 2H+ है। तो ये आपके सिंपलेस्ट वे है, किसका सिंपलेस्ट वे है, रिप्रेजेंटेशन द फोटोसिंथेसिस ETS पूछ ले तो ये क्रियाएं चलती है स्टूडेंट ETS में इसके पास। अब आपके सामने स्टूडेंट मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, जो सिस्टम को पूरा करेगी, जिसमें PS सेकंड दोनों शामिल हो गए। तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से आपको करना है वो देखिए स्टूडेंट। हाँ तो गाइस अब देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ETS है, PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों शामिल है, जिसमें अपन डायग्राम ऑफ ETS H2 NAD। स्टूडेंट लिखाई पे ना जाए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी स्टूडेंट, थोड़ी लिखाई मेरी ऐसी है यार, तो इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। तो आपको समझ में जरूर आएगा स्टूडेंट। मैं बता रहा था आपको PS फर्स्ट मैंने समझाया, PS सेकंड समझाया, इसको साइक्लिक लिख लेना, ये साइक्लिक बोलते हैं इसको, ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फॉस्फोरिलीकरण प्रोसेस है PS फर्स्ट PS सेकंड, ठीक है। साइक्लिक में PS फर्स्ट और PS सेकंड क्या होता है, साइक्लिक में इवोल्यूशन होता है, PS फर्स्ट में इवोल्यूशन नहीं, ऑटो इवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या होगा स्टूडेंट, अपने पास सबसे पहले वाटर स्प्लिटिंग सेंटर होता है, वाटर को तोड़ा जाता है, वाटर टूटता है H2O, 2H+ हाफ O2 में टूटेगा, हाफ O2 में टूट गया, यहाँ पर 2 पानी लिया तो 4H+ O2 टूटा, हाफ O2 यानी 2 ऑक्सीजन, अपने पास 2 ऑक्सीजन है 4H है, ये 4H+ ज्यादा हो गई। अब ये क्या करेगा, ये 4H+ फोटो सिस्टम को बोलते हैं सेकेंड वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सिस्टम, कौन सा है PS सेकंड। ये यहाँ पर जाकर यहाँ पर आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन संतुष्ट करना है, देखिए कैसे है वाटर स्प्लिटिंग है। यहाँ पर क्या होता है P680, इसको फोटोन मिलते हैं, PS फर्स्ट बोलता है, PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P680, फोटोन मिलके हाई एनर्जी हो जाती है इस फोटोन की, फिर यहाँ पर P680 एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, इस एनर्जी को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करती है और इसको रिडक्शन के रूप में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होता है। दूसरी बात यह है Mn2 को रिड्यूस करता है, Mn+2 ऑक्सीडेशन में होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक Mn कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और Mn+2 के मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस 4 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा, यहाँ पर इसको रिप्लेस कौन कर देगा, फियोफाइटिन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद में इसको प्लास्टोक्विनिन ले लेता है, प्लास्टोक्विनिन और साइटोक्रोम BF6, प्लास्टोक्विनिन और साइटोक्रोम BF6 इसकी मध्य की जो स्टेज होती है उसको क्या किया जाता है, अपने PS फर्स्ट व PS सेकंड को जोड़ने वाली की कहते हैं, किसको, प्लास्टोक्विनिन को। PS फर्स्ट व PS सेकंड को प्लास्टोक्विनिन जोड़ता है। अब इस स्थान पर अपने पास क्या बनती है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। अब इसके बाद साइटोक्रोम BF6 स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, वाटर सोल्यूबल ना होगा, लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है,
अब ये क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी NADP अवेलेबल नहीं होती तो क्या करता है NADP, एक ATP बराबर 3 NADPH2 तो नो NADP अवेलेबल, तो यहाँ पर ATP टूटेगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस Pi प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगी और ये साइकिल अपने ETS बोलते हैं। फेरिडोक्सिन है, फेरिडोक्सिन क्या हो जाता है स्टूडेंट, P700 फेरिडोक्सिन स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्रिया होती है स्टूडेंट ये देखिए, अब यहाँ पर इतने आदमी के बाद में प्लास्टोसाइनिन पिगमेंट होता है, ये P700 को जाता है। P700 इस इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन की दिखता को लेकर प्रोटॉन के रूप में उत्तेजित हो जाता है, हाई एनर्जी होती है। इसके बाद P700 एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड हो जाने के बाद स्टूडेंट क्या होता है, एक्साइटेड हो जाने के बाद देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले थे ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको संतुष्ट करने के लिए कौन आता है, PS सेकंड। PS सेकंड 4H प्लस लेकर कंट्रोल हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, इसका रिडक्शन हो जाता है। फेरिडोक्सिन लगभग 1200 मोलिक्यूल लाइट के मोलिक्यूल के बराबर होता है, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाता है, FAD से FADH2 में चला जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। FAD फेरिडोक्सिन क्या चला जाता है प्लस स्टूडेंट, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H2 आते ही रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो जाता है। जबकि NADP प्लस का NADPH2 में रिडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया है उसे सिंप्लीफाइड डायग्राम ETS H2 NADP या वाटर सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद में ये O2 वाला जो लफड़ा है ना, वो पड़ेगी ऑक्सीजन वाला, वो भी लिखे आना है अगर आपको 5 नंबर में आए। छोटा सा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या क्या लिखना है लास्ट लेक्चर। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर इसमें आ जाता है टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी इवोल्यूशन यानी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उत्पन्न कैसे हुआ। Mn2 से उत्पन्न हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन है, वाटर टूटा था, 2s2 आया था। एंड फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं, आ जाता है स्टूडेंट 2011 में आया हुआ, ये आपके पर्सन MGSU यूनिवर्सिटी ने पूछा है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें इवोल्यूशन, इसमें सबसे पहली बात लिखिए, ऑटो इवोल्यूशन में PS सेकंड भाग लेता है। क्या भाग लेता है, PS सेकंड, बल्कि PS फर्स्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। जिस प्रकार से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में या चक्र में PS फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, उसी प्रकार से ये भी PS सेकंड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। PS फर्स्ट व PS सेकंड क्या होते हैं स्टूडेंट, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब मैंने बताया PS सेकंड लाइट एनर्जी है, P700 इसका रिएक्शन सेंटर है, इस पर पड़ेगी, क्लोरोफिल एक्साइटेड होगा, उसी प्रकार से FADH2 वाला वही मामला है इसमें। अब इसमें देखिए लाइट एनर्जी PS सेकंड के एंटीना मैंने बता दिया, वो एक्सेप्टर, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही एक्सेप्टर होते हैं, एंटीना है। एंटीना यानी रेंज, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से चले जाते हैं, पहले हाई स्टेट में जाएंगे फिर ही ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। यह है लाइट एनर्जी PS सेकंड के एंटीना क्लोरोफिल द्वारा हार्वेस्ट होती है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है उसमें। रिएक्शन सेंटर P680 जो PS फर्स्ट का है को ट्रांसफर हो जाती है और ग्राउंड स्टेट में चली जाती है, और वाटर फॉस्फो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। फॉस्फो यानी फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीडेशन मतलब फोटो ऑक्सीकरण। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। 2H2O है, यहाँ पर 4 है तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या हुआ स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये H प्लस बाहर निकल गया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, 0 से यहाँ पर स्टेट बढ़ रही है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट वाटर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, O2 का मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व यानी वाटर ऑक्सीडाइज होगा और O2 का मॉलिक्यूल इसमें शामिल होगा। H2 प्रोड्यूस नहीं, H2 क्या नहीं होगी इस दौरान, प्रोड्यूस नहीं होगी। H2 प्रोड्यूस हुई है, नहीं हुई, O2 तो प्रोड्यूस हुई है। वाटर ऑक्सीडाइज होगा, O2 का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना,
H2 इन्वॉल्व नहीं। और जो प्लास्टोक्विनिन होता है पीएच सेकंड में, जो प्रथम ग्राही एक्सेप्टर होता है वो लेके जाता है पीएच सेकंड का। अब इसके बाद में लिखिए ऑटो इवोल्यूशन में 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं तथा पीएच सेकंड की एक साइकिल को एस द्वारा डिनोट किया जाता है, एस द्वारा डिनोट किया जाता है। इस प्रकार S0, S1, S2, S3 स्टेप होते हैं तथा इसे इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन निम्न प्रकार से किया जाता है। ये लिख लिया। अब यहाँ पर पहले लिखिए स्टूडेंट एस साइकिल पीएच सेकंड का, ठीक है। एस बराबर क्या है, कंप्लीट स्टेट ऑफ पीएच सेकंड। कंप्लीट स्टेट ऑफ क्या है स्टूडेंट, ये पीएच सेकंड क्या है, कंप्लीट स्टेट बता रहा है। ये कंप्लीट स्टेट यानी पीएच सेकंड की पूरी क्रिया हो रही है, फिर DS2 यानी डीपीएच स्टेट बनने तक। यहाँ पर M इंटरमीडिएट S, यहाँ पर 680 M, Z 680 Q। ये स्टूडेंट एज नोट S1 M प्लस Z 680 Q, S2 M2 प्लस Z 680 Q, S3 M3 प्लस Z 680 Q। इस प्रकार से स्टूडेंट ये है आपके, ठीक है। इस प्रकार से ये है आपके, ये मामला है। यहाँ पर M इंटरमीडिएट दैट रिएक्ट प्रोड्यूस O2। M क्या है, इंटरमीडिएटर जो O2 प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने बताया था ये मेनली यही है, मेनली रिएक्शन यही है। पानी से O2 इवोल्यूशन हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर जो O2 इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा वो M से डिनोट करेंगे। Z इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दिल इसका बड़ा है, सभी को दे देता है। इसके बाद में क्या आता है, Q इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है, ये लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। ये गाली हो, कुछ भी हो, प्यार हो, सभी एक्सेप्ट कर देता है Q। इसका कैरेक्टर ऐसा ही है। अब इसके बाद में लिखिए ऑटो इवोल्यूशन में अगर M चेंज हो जाए या इंटरमीडिएट चेंज हो जाए तो पीएच स्टेट भी चेंज हो जाती है। इसके बाद में लिखिए एंजाइम डिपेंड, इसमें जो एंजाइम डिपेंड करते हैं जैसे एमन, क्लोरीन और कैल्शियम, मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, ये एंजाइम इसमें डिपेंड करते हैं। इसके बाद में लिखिए पीएच सेकंड व पीएच फर्स्ट दोनों इसमें जुड़े रहते हैं तब ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके क्वेश्चन पूरा होगा, इवोल्यूशन ऑफ O2, पीएच फर्स्ट, पीएच सेकंड एंड वाटर सिस्टम। ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको किस तरीके से आया हुआ है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे पूछा जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन स्टूडेंट अब नहीं है इसमें कोई भी कंफ्यूजन। इसमें आप क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करवाए अभी तक वो सभी आ जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ इसका कैसे आया हुआ है। इसका क्वेश्चन आपके आया हुआ है, इसमें पहले सुन लीजिए क्वेश्चन कौन से आए हैं और कौन से अपने इस यूनिट में कर लिए अभी तक, ठीक है। कौन से क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और कौन से इसमें आए हुए हैं। कहाँ गए यार, हाँ ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आया हुआ है डिस्क्राइब द क्लीवेज ऑफ वाटर पीएच फर्स्ट एंड पीएच सेकंड। कर दोगे, पूरा डायग्राम बना दोगे। एक्सप्लेन द डीएनए पॉलीमराइजेशन हो चुका है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल हो चुकी है। वाटर एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन मेटल आयन बायोलॉजिकल सिस्टम हो चुका है। एक्सप्लेन द डिटेल ग्लूकोज स्टोरेज हो चुकी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप हो चुका है, सभी हो चुके हैं। एक्सप्लेन द सोडियम एंड पोटेशियम प्रोडक्ट्स हो चुका है। व्हाट आर द porphyrin ring, डिस्कस द क्लोरोफिल सेकंड एंड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। ये भी हो चुका है, क्लोरोफिल सेकंड भी हो चुका है, बायोलॉजिकल फंक्शन भी हो चुके हैं। इसको थोड़ा और बता देंगे। इथाइल रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, क्या होता है, सब कुछ हो सकता है। क्लोरोफिल सेकंड की स्ट्रक्चर पूछे जमा पढ़ा देना, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से ये है आपके क्लोरोफिल सेकंड आपके क्लोरोफिल फर्स्ट की सहायता करता है। इस प्रकार से अपन मिलेंगे। लास्ट चीजें बची है इसमें अपने जो है आपकी, वो है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।